स्टार्ट होना है। नमस्कार, चंपौत लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं लोहाघाट विधानसभा में और लोहाघाट विधानसभा में रंजीत पैलेस में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता। आज सुबह 10 बजे करीब मुझे फोन आया कि मुन्ना सिंह ढेग जी एक प्रेस वार्ता करना चाहते हैं, तो इनका सूक्ष्म परिचय आपको मैं दे दूं। मोहन सिंह ढेग जी हैं, उर्फ मुन्ना ढेग जी के नाम से इनको लोग लोहाघाट विधानसभा में जानते हैं और कांग्रेस के जन्मजात कार्यकर्ता हैं। हमने कांग्रेस के समय में जब महेंद्र सिंह मेहरा जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उस समय मुन्ना सिंह ढेग जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे। तो ढेग साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो भाई साहब, जैसा कि आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आप 2027 में इस विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, तो अचानक आपके मन में 2027 को लेकर क्या मन बना कि आप दावेदारी पे उतर आए? मान्यवर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं इसलिए खरा उतरा हूँ कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं इनको अनदेखी की जा रही है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, इसलिए मैं खरा उतरा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी को अपनी सीट निकाल के दूंगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मोहन सिंह ढेग जी, मुन्ना ढेग जी एक पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं काफी उनकी उपेक्षा हुई है और यह भी उसी उपेक्षा का शिकार हुए हैं और इसलिए दावेदारी कर रहे हैं। तो भाई साहब, जैसा कि यहाँ से वर्तमान में स्टैंडिंग एमएलए कांग्रेस से ही हैं खुशहाल सिंह अधिकारी जी, तो क्या उनके द्वारा जो यहाँ पर कार्य किए गए हैं, उनके कार्यों से आप उनको प्रभावित नहीं हुए या उनके कार्यों से आप खुश नहीं हैं? मान्यवर, हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि 4.5 साल होने को जा रहे हैं, हमने विधायक को देखा ही नहीं है यहाँ पर। एक दिन हमारे लड़के की शादी में आया था मान्यवर, उसके बाद न किसी पब्लिक में जाता है न किसी पब्लिक में गया आज तक। और आप पब्लिक से पूछ लीजिए, गाँव में सब सारे नाराज हैं। इसलिए मेरे को लोग बात कहते हैं कि भाई मुन्ना भाई, आप तैयारी क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं ये तैयारी करते हैं? मेरे कार्यकर्ता जो बेचारा ये जुड़े हमसे जुड़े हुए हैं, इनका मैं स्वागत हाथ दिले हाथ से स्वागत करता हूँ। इन्होंने मेरे से कहा कि भैया तुम होता, मैं कल से ही मेरा ये प्रोग्राम बन गया कि मुझे चुनाव लड़ना है। आप देख सकते हैं मुन्ना सिंह ढेग जी का साफ तौर पर विधायक जी पर, जो लोहाघाट के विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी पर आरोप है कि उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा गया और इनकी भी उपेक्षा की गई। इसलिए ये पूर्व में भी मैं आपको बता दूं कि दर्जा मंत्री आप रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में इनकी गिनती होती है और इनका एक अपना वोट बैंक है और क्षेत्र में अपनी पकड़ है। तो ढेग साहब, क्या रणनीति आपने बनाई है, कैसे चुनाव आप लड़ेंगे? क्या आप टिकट की दावेदारी आपकी आज से शुरू हो गई है? मान्यवर, मैं इसलिए दावेदारी कर रहा हूं कि इन्होंने आज तक किसी आदमी को अच्छी तरह नहीं देखा। अब यहाँ जीत के हल्द्वानी चले गया तो ये कोई बात नहीं हुई, तो लोग हमसे कहते भाई विधायक तुम्हारा कहाँ गया? हमने कहा ढूंढो कहाँ गया ना। आज तक जब हमारे गृह कोतवाल जी आए थे उस समय भी हमको नहीं बताया गया कि गृह कोतवाल जी आए हैं, मान्यवर आए हैं ना। हमारे माननीय अध्यक्ष चिराग फतेहाल जी को सूचना की गई कि भाई गोदयाल जी आ रहे हैं, आपका स्वागत, आइए। लेकिन हम उस बीच में अब किस हिसाब से जाते जब हमें कोई इज्जत नहीं करता? हम पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं पीसीसी मेंबर रहा हूँ और कुमाऊं मंडल निदेशक रहा हूँ, पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता। मैं बचपन से ही मैं 2002 से जुड़ा हूँ कांग्रेस से, मतलब अपने टिकट की दावेदारी में। आज तक हमें अंधकार में रखा गया है, न हमारे कार्यकर्ताओं को इज्जत दी जाती है। हम इसलिए यहाँ पे आज ठोस कदम हमने उठाया कि हमें चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी हमको इस लायक सोचती है तो हमको टिकट देगी, अगर नहीं सोचेगी तो अब क्या करो? हमने टिकट तो हमने चुनाव लड़ना है, हमने ये ठोस कदम करके चुनाव लड़ना है। हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि लड़ो भाई मुन्ना भाई, लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं। क्योंकि पब्लिक के लिए, जनता के लिए, हमारी जनता लोहाघाट की जनता तरस रही है, पानी का तरस रही है। अब बताइए, लोहाघाट जमीन का आज तक नजूल नहीं हुआ। बताइए, विधायक 5 साल विधायक रहे, 10 साल महेंद्र सिंह विधायक, बताइए 5 साल पूर्ण फतेहाल जी रहे विधायक, 10 साल तक कहाँ आज नजूल तक नहीं हुई इनकी? बताइए आगे इनके विकास आ गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसा कि लोहाघाट की जो जमीन है उसको, उस पर मालिकाना हक अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है और जबकि हर जो विधायक का प्रत्याशी रहता है उसके मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पर वो लिखते हैं कि नुजूल के लिए वो संघर्ष करेंगे, लेकिन अभी तक लोहाघाट के लोगों को जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। विधायक जी जबकि
यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, विपक्ष की एक वो भूमिका अदा कर सकते थे, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इस मुद्दे को वहां विधानसभा में नहीं उठाया? और जो उनको विधायक निधि मिलती है, क्या उसका यहाँ पर उन्होंने प्रयोग नहीं किया क्षेत्र में? मान्यवर, ये दुरुपयोग मैं आपको बता दिया, 4 फीट की रोड काट के विधायक वो क्या कहते हैं, वो नहीं होती है, विकास नहीं होता है। और घर घर में सुबह नल जोड़ वो दे, कहते उससे हैं कि विकास हमारी होता तो है। सरकारी नहीं है। सरकार नहीं है तो क्या करा, वो रोज केसी लड़ने में रहेगा, हमारी गाड़ी गारंटी है उसमें। बताओ, वो अपने केस लड़ते रहेगा तो विधायक हम क्या करें, बताइए आप। हमारी जनता क्या करेगी, जनता कहाँ जाएगी बेचारी, बताओ। और एक तौर पर कुछ ये भी आरोप रखते हैं कि वो विपक्षी के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसमें वो नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरीके के भी जो उन पर आरोप हैं। मान्यवर, हमारे कांग्रेस बगल में बैठ जाते हैं। हमने बता दिया, वो झोली में जाते हैं। वो तो चाहते ही हैं कि क्या कहते हैं, हमें कहीं यहाँ से खसक जाए, भाजपा को जाए करके। उनके अगर भाजपा वाले विधायक बहुत है तो उसको क्या पूछेंगे वो, माने विधायक जी की कोई कहीं यहाँ कुछ नहीं है। तो ढेक साहब, आपने कुछ रोड मैप बनाया है कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जनता को अपने साथ में लेके जाएंगे, और किस तरह, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि टिकट मिलना कांग्रेस से, क्योंकि काफी दावेदार हो जाएंगे। पूर्व विधायक जी तो है ही हैं, इसके साथ एक आप भी दावेदार हो जाएंगे। तो टिकट अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या रणनीति रहेगी? अगर टिकट मिल गया तो कैसे तैयारी करेंगे? मान्यवर, मैं जनता के लड़ूंगा। अगर अगर हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमको अगर कुछ समझेगी, इस लायक समझेगी, टिकट देगी। नहीं समझेगी तो हम लड़ेंगे चुनाव। लड़ना है मुझे चुनाव, बस आप सोचिए। हमने चुनाव संकल्प यहाँ से ले लिया, हम लड़ेंगे। हमें कार्यकर्ता जुड़े हैं, देख लीजिए इतना। और अभी तो ये एक खाली 10 मिनट का काम है ये। अभी हम एक दिन अपना फंक्शन बनाएंगे, उस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि जनता क्या चीज है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुन्ना सिंह ढेक जी ने चुनाव 2027 लड़ने का पूरा मन बना लिया है। चाहे पार्टी उनको टिकट दे या न दे, उनका कहना है कि उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं वह लगे हुए हैं, और विधायक पर भी उन्होंने उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। अब देखना यह है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है, अगर ये देती है तो किस तरह चुनाव लड़ेंगे। मान्यवर, मैं एक तो लोहाघाट, पहले मेन जगह लोहाघाट का पहले मैं जो आपका ये मानने का हक नहीं मिला, उसके लड़ूंगा। उसके लिए पानी के लड़ूंगा मैं। और अभी गरीब जनता के और चीज के लड़ूंगा मैं। कहीं आपके भवन नहीं है, किसी के भवन नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है, उसके लड़ूंगा मैं इसी मुद्दे पर लड़ रहा हूँ। इसी मुद्दे पर मैं आगे वो ये कदम बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुन्ना सिंह ढेक जी का कहना है कि जो लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है उसके लिए वो लड़ेंगे, और जो स्थानीय समस्या है, चाहे वो पेयजल की हो या अन्य समस्या है, उसको लेकर संघर्ष करेंगे। चंपावत लाइव, गिरीश सिंह।